welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to continue with the third chapter of your geography portion, that is your natural vegetation. In our last class, we have already studied about the various types of forests that are being found in the entire world, that is your tropical evergreen forest, then tropical monsoon forest, temperate evergreen forest, Mediterranean forest, temperate deciduous forest, coniferous forest, tropical grassland, temperate grassland, tundra vegetation, and the desert vegetation. In today's class, we had to start with the हेडिंग दैट इज़ योर टुंड्रा वेजिटेशन. टुंड्रा वेजिटेशन बेसिकली आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है और ये जो इसमें जो वेजिटेशन होती है, यहाँ पे जो श्रब्स बेसिकली दो तरह की जो ट्रीज़ हैं या कह सकते हैं आपकी जो वेजिटेशन है वो दो तरह की होती है. एक होती है स्मॉल श्रब्स की और दूसरी होती है ट्रीज़ की. तो जो श्रब्स यहाँ पर ग्रो करते हैं वो बेसिकली हैं आपके मॉसेस, लिचेस एंड सेजेस. एंड जो ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर ग्रो करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल बर्चेस, जुनिपर एंड विलो ट्रीज़. देन उसके बाद आपका आता है डेजर्ट वेजिटेशन. यहाँ पर हम डेजर्ट वेजिटेशन में बेसिकली आपके हॉट डेजर्ट्स की बात करते हैं. तो हॉट डेजर्ट में क्योंकि आपको पता है कि जो बारिश है वो बहुत कम होती है और वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, तो यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो बेसिकली आपके जो उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत डीप होती हैं और इनको सेरोफाइट्स कहते हैं. और ये जो ट्रीज़ होते हैं इनकी जो रूट्स होती है मैंने बताया कि बहुत डीप जाती है. क्यों? क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है. सो इन द सर्च ऑफ वाटर वो डीप डाउन जाती है. और इनकी जो लीव्स होती हैं वो आपकी जनरल ट्रीज़ जैसी नहीं होती है. बेसिकली अगर आपने कैक्टस देखा होगा तो जो उसके जो ग्रीन पार्ट होता है वही उसकी ट्री उसकी जो लीव्स होती हैं एंड वो कवर्ड होती है आपके थॉर्न्स में. और जो लीव्स होती है उसके अंदर फ्लैश होता है और ऊपर से वो कवर्ड होता है मोटी स्किन के थ्रू, ताकि उसके ऊपर से आपका मॉइस्चर लूज़ नहीं हो सके. देन उसके बाद आपका ये जो वेजिटेशन है बेसिकली इस डेजर्ट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो है आपके अकेशिया, कैक्टस, डेट प्लांट्स. ये मेन स्पीसीज़ हैं जो यहाँ पर फाउंड होते हैं. एंड द एरिया वेयर दिस डेजर्ट वेजिटेशन इज़ फाउंड इज़ सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट एंड ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स. देन नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है वो है आपका इंडिया में किस तरह की, अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में किस किस तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो फाउंड होते हैं. देखो इंडिया, आप जानते हो कि इंडिया में हमारे यहाँ जो वेजिटेशन है वो बहुत ही वेरीड होती है. और ये जो वेरिएशन है ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में हम हर तरह के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एक्सपीरियंस करते हैं. हिमालयाज़ के जो रीजन है वहाँ पर आप देखो, वहाँ पर पूरा जो 12 मंथ्स है वो ठंड एक्सपीरियंस करता है. वही तुम आप अगर आप कन्याकुमारी की तरफ जाते हो तो वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है थ्रू आउट द ईयर. और इस तरह से इंडिया में जो टेम्परेचर है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का होता है. इस टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से इंडिया में हम बहुत सारे एक ही जगह पर एक ही कंट्री में हम कई तरह के फॉरेस्ट की बेनिफिट को ले पाते हैं. द फर्स्ट वन इज़ योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेसिकली आपके वेस्टर्न घाट्स में इस तरह का और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको ये रेन फॉरेस्ट मिल जाएगा. यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं ये थिक होते हैं विद टॉल ट्रीज़ और इनके पास जो टिम्बर होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है. कौन कौन से ट्रीज़ मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? दीज आर टीक, एबनी, बैम्बू, सैंडलवुड, रोजवुड एंड रबर ट्री. देन नेक्स्ट इज योर ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डिसूडियस फॉरेस्ट जो होता है वहाँ पर जो रेनफॉल है वो मॉडरेट रहती है 80 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर्स तक. एंड आपका जो यहाँ पर जो सीजनल कंट्रास्ट देखने को मिलता है. सीजनल कंट्रास्ट मतलब ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. और बेसिकली ये जो एरिया है ये आपकी जो डिसूडियस फॉरेस्ट कवर करते हैं
दीज आर द पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया जो इंडिया का है, वहाँ पर पाए जाते हैं। अगेन इसमें जो ट्रीज़ मिलते हैं, दीज आर टीक, सैल, शीशम, नीम, मैंगो एट्सेट्रा। देन उसके बाद आपका आता है थॉर्न एंड श्रब फॉरेस्ट। तो इंडिया में हमारे यहाँ ये जो थॉर्न्स और श्रब फॉरेस्ट हैं, ये बेसिकली आपके लो रेनफॉल के रीजन में मिलते हैं। लो रेनफॉल का रीजन मतलब जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, और बेसिकली जो वेजिटेशन होती है वो आपकी इस एरिया में वो ग्रो करती है स्क्रब, बुशेस, कैक्टस, डेट प्लांट्स, और बेसिकली ये पाया जाता है आपका राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा में। देन नेक्स्ट कम्स दी माउंटेनियस वेजिटेशन। माउंटेनियस वेजिटेशन, ये जो वेजिटेशन है ये एज पर द नेम सजेस्ट कि माउंटेन्स में मिलेगी, और ये जो माउंटेन्स में ऑफ कोर्स हिमालयाज़ में मिलती है। यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो टाइम लेते हैं ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है, उनकी जो रूट्स है उसको पेनिट्रेट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये जो फॉरेस्ट है ये आपके 1800 मीटर अबव द सी लेवल फाउंड होते हैं, एंड यहाँ पर जो वुड मिलती है वो हार्ड वुड होती है, लाइक फॉर एग्जांपल सैल, पाइन, सीडर एंड देवदार ट्रीज आर फाउंड ओवर हियर। अगेन यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उनकी एक क्वालिटी ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा हाइट तक जा सकते हैं, लाइक 3000 मीटर्स तक। और यहाँ पर आपके जो वुड है वो दोनों तरह की मिलती है, सॉफ्ट वुड भी मिलती है एंड हार्ड वुड भी मिलती है। जो सॉफ्ट वुड मिलती है वो होती है आपके पाइन एंड बर्च, जिनकी हाइट 45,000 मीटर्स तक जाती है। देन ये जो है इनके यहाँ पर जो माउंटेनियस वेजिटेशन है, इसकी एक खासियत ये होती है कि यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो स्पार्सली स्प्रेड होती है, डेंसली नहीं होती। जैसे आपके जो डिसोडियस फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन जो माउंटेनियस वेजिटेशन है वो डेंस फॉरेस्ट नहीं है, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से आपको जंगल मिल जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। देखो हमारे यहाँ, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है एंड हम वी आर लाइक अराउंड 120 करोड़ इन नंबर्स, तो हमारे जो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसके लिविंग के लिए हमको लैंड की ज़रूरत पड़ रही है। उसकी लिविंग के लिए हमको यू कैन से फार्मिंग के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ रही है, और भी बहुत सारे यूसेज के लिए, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस लैंड को हमने अपनी ज़रूरत के लिए हमने क्या किया है, हमने ये लैंड कहाँ से लेना शुरू कर दिया है, हमने अपने यहाँ के फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया है, जिस वजह से इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है, हमारे बहुत सारे जो एनिमल के स्पीसीज़ हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो गए हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि उनका घर हमने छीन लिया तो उनके रहने के लिए जगह नहीं रही, और धीरे धीरे वो आबादी की तरफ आने लगे हैं। और जब आपके जो जंगली जानवर हैं वो जब आबादी की तरफ आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मारे जाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको भी मारा जा रहा है। देन हमारी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ ये सिनेरियो जो फॉरेस्ट को काटने का जो सीन है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आपको ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इस वजह से जो यू कैन से हमारा भी एग्जिस्टेंस और हमारे साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनका भी एग्जिस्टेंस अब एंडेंजर्ड होने लगा है, और हम बहुत सारी परेशानियां उसकी वजह से झेलने लगे हैं। To this we come to an end of today's class. For the rest of the class we will going to continue in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.